सुनो, वो राशन खत्म हो गया है और बाबूजी का ना चश्मा टूट गया है, तो वो बनवाने जाना है। और माँ की ना दवा भी लानी है, और राहुल का ना वो शूज लाना है, फट गया है। पानी सुकून से पीने दोगी? बस घर पे आता हूँ कि फरमाइशें शुरू कर देती हो, ये करना है वो करना है। वहां कंपनी में कितने सारे काम होते हैं, कितनी टेंशन होती है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम करती क्या हो? दिन भर बैठी ही तो रहती हो ना। आराम की जिंदगी मिली है, फिर भी मर्द को समझ नहीं सकती तुम। दूसरी औरतों को देखो, वो घर पे भी काम करती है, बाहर भी काम करती हैं, लेकिन तुम्हारी तरीके से ना फरमाइश नहीं करती। मैंने सोचा था कि शादी करूंगा तो सुकून रहेगा। तुमको क्या बोला था? स्कूटी सीख लो ताकि बच्चों को आसानी से स्कूल ले जा सको, ले आ सको, लेकिन वो भी तुम नहीं कर सकती। उसमें भी मेरा ही सहायता चाहिए। तुमसे जब से शादी हुई है ना, तब से ना तुम मेरे ऊपर सिर्फ बोझ हो, बोझ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर में बस बैठी रहती हूँ, कुछ काम नहीं करती? तो सुनो, रोज सुबह 4 बजे उठती हूँ। तुम्हें पता है ना कितनी ठंड हो रखी है। इस ठंड में मैं नहा धोकर मंदिर में पूजा करती हूँ। उसके बाद रसोई में जाती हूँ, क्योंकि हमारी तो भारतीय संस्कृति है और यहाँ बिना नहाए धोए मंदिर में जा नहीं सकते। उसके बाद तुम्हारे लिए 1 कप चाय लाती हूँ, फिर बच्चे को तैयार करती हूँ स्कूल के लिए, तुम्हारे लिए लंच बनाती हूँ, बच्चे के लिए लंच बनाती हूँ, और उधर बाबूजी को भी चाय नाश्ता देती हूँ। और माँ जी, वो तो बीमार है, पैरालाइज्ड है, उनको भी जाके नाश्ता कराती हूँ, दवा देती हूँ, फिर बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। और तुम जब नहाने जाते हो तो तुम्हारे सारे कपड़े इस्त्री करके रखती हूँ, तुम्हारा पर्स, तुम्हारी सॉक्स, तुम्हारी वॉच, तुम्हारा रुमाल, सब चीजें रेडी करके रखती हूँ। और तुम बोलते हो मैं करती क्या हूँ? तुम सबके जाने के बाद घर के सारे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, और ये सब काम करते करते कभी कभी तो भूल ही जाती हूँ कि मैंने कुछ खाया है भी या नहीं। जब याद आता है किचन में जाती हूँ तो पता चलता उसमें कुछ है ही नहीं। कभी कभी तो भूखे पेट रह जाती हूँ। और ये सब काम करते करते मैं थक जाती हूँ, पर कभी किसी से शिकायत नहीं करी, कंप्लेन नहीं किया। तुम्हें भी कभी कुछ नहीं बोला। 365 दिन काम करती रहती है बिना किसी शिकायत के, और उसमें भी ये उम्मीद रहती है कि वो कभी बीमार ना पड़े। अगर बीमार पड़ गई तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, हमारा ख्याल कौन रखेगा, सारे काम कौन करेगा? बचपन से ही बहुत सारी ख्वाहिशें थी, इच्छाएं थी, मगर माँ बाप ने दिमाग में डाल दिया कि तेरी शादी हो जाएगी ना तो अपने घर जाके पूरी करना, अपने पति को बोलना, वो करवाएगा, वो पढ़ाएगा। कि शादी के बाद अपनी सारी इच्छाएं वहीं पूरी करना, वहीं पढ़ना लिखना, वहीं अपने सपने पूरे करना। लेकिन अगर वहां भी वो पूरे ना हुए तो तुम्हें तो फिर भी काम के पैसे मिलते हैं, छुट्टियां भी मिलती है, और मन किया तो बहाना बना के घर पे रेस्ट भी करते हो। मगर हमें तो कभी कोई छुट्टी ही नहीं मिलती। पूरा दिन चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, बस लगे रहो, और ना ही कोई पैसे मिलते हैं। आपको क्या लगता है जो काम आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती? मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन जो काम औरत करती है ना, वो एक मर्द कभी नहीं कर सकता। औरतें छोटी छोटी बात अपने पति को क्यों बताती है? क्योंकि जब वो थक हार जाती है तो वो अपने पति को बताती है, इसलिए ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके। लेकिन आप तो वो भी नहीं समझ सकते। और आप क्या कह रहे थे कि औरतें घर का और बाहर का दोनों काम कर लेती हैं? वो इसलिए कर लेती हैं क्योंकि उनके पति उनका साथ देते हैं। और आपको क्या लगता है कि मैं स्कूटी सीख नहीं सकती? मैं सीख सकती हूँ, पर मुझे वक्त नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ कि आप आओगे और मुझे सिखाओगे, कहीं मैं गिर ना जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए। आप मेरा ध्यान रखोगे जिससे मैं जल्दी सीख जाऊंगी, पर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं खाना लगा देती हूँ, आ जाना।
नहीं कर पाओगे तुम स्त्री की बराबरी। उसने अपने सपने बिखेर कर तुम्हारा आशियाना संभाला है।